हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम इस सीरीज की 14 जुलाई शिफ्ट 2 का एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे हम बेस्ट अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अ, और सीरीज क्वेश्चन सॉल्व पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद हम कुछ 2023 के ही ईडब्ल्यू ओडब्ल्यूएस वन वर्ल्ड सब्स्टिट्यूशन याद करेंगे। और ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी। फिर 2023 के बाद हम 2022 के सेट लगाएंगे, 22 के बाद 21 के, 21 के बाद 20 के। ठीक है, सीजीएल और सीपीयू के हम सेट लगाएंगे जिससे हमारी तैयारी और बेहतर हो सके। ठीक है, तो अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 75 किलोमीटर के वृत्ताकार साइकिल ट्रैक के चारों ओर एक दौड़ में दो साइकिल चालक 30 किलोमीटर पर आवर और 25 किलोमीटर पर आवर की गति से साइकिल चला रहे हैं। कितने समय के बाद वे उस बिंदु पर मिलेंगे जहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की है? ये मान लीजिए एक सर्कुलर ट्रैक है। इसकी डिस्टेंस हमको 75 किलोमीटर गिवन है। ये मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला चलता है 30 की स्पीड से, दूसरा चलता है 25 की स्पीड से। तो अगर इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? जब हम जानते हैं कि जब एक ही दिशा में चलते हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड सब्सट्रैक्ट होती है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट होगी, तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 30 माइनस 25 इक्वल टू 5। और यहाँ से हम टाइम निकाल लेंगे। टाइम कितना आ जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हो गया 75/5। ये हमारा यहाँ से 15 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पी क्यू से 2 गुना इफिशियंट है। पी क्यू से 40 दिन काम कम में किसी कार्य को पूरा करने में सक्षम है। एक साथ कार्य करने पर कार्य को पूरा करने में उनके द्वारा लिए गए दिनों की कुल संख्या कितनी है? तो हमसे कह रहा है पी जो है क्यू से 2 टाइम्स इफिशियंट है। इट मीन्स पी एंड क्यू का रेशियो कितना होगा? 2:1। ये हमारी इफिशियंसी आ गई। जैसा कि हम जानते हैं इफिशियंसी जो है टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो टाइम यहाँ से कितना आ जाएगा? 1:2। हमसे कह रहा पी क्यू से 40 दिन कम में किसी कार्य को करने में सक्षम है। तो नंबर ऑफ मतलब एक दिन में वो 40 काम, एक एक की वैल्यू 40 है डिफरेंस। तो यहाँ से पी 40 दिन लेगा और क्यू 80 डेज लेगा। तो पी एंड क्यू 40 दिन और 80 डेज। तो इनका एलसीएम कितना आ गया? 80। 80 हमारा टोटल वर्क होगा। ये हमारा टोटल वर्क है। इसकी एफिशिएंसी कितनी आई? 2 पी की, और इसकी आ गई 1। ठीक है, तो हमसे पूछा है एक साथ काम करने में कितने दिन लगेंगे। तो एक साथ इन्होंने काम किया, नंबर ऑफ डेज कितने आ जाएंगे? पी एंड क्यू के टोटल वर्क बटे पी प्लस क्यू की इफिशियंसी। तो टोटल वर्क 80 बाई इफिशियंसी कितनी है? 3। तो ये कितना आ गया? 26.66। तो अप्रोक्स किससे होगा? 27 के। तो 27 हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया। 500 मत अवैध थे। दो उम्मीदवार ए और बी चुनाव लड़ते हैं और ए बी को 200 मतों से हरा देता है।
यदि मतदाता सूची में नामांकित 43% व्यक्तियों ने ए के पक्ष में अपना मत डाला है तो कुल डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, तो हम यहाँ से अज्यूम कर लेते हैं टोटल वोट कितने पड़े हैं, 100x पड़े हुए हैं। 2% लोगों ने वोट नहीं डाले, 2% मतलब 100x का 2% निकाल दिया तो कितना बचा, 98x बचा। अब हमसे कह रहा है कि 500 वोट जो है इनवैलिड हो गए। 500 वोट इनवैलिड हो गए, तो वैलिड वोट कितने आ गए हमारे पास, टोटल वैलिड वोट कितने आ गए हमारे पास, 98x माइनस 500, ये हमारे पास टोटल वोट आ गए। अब हमसे कह रहा उम्मीदवार ए और बी चुनाव लड़ते हैं, ए बी को 200 मतों से हरा देता है और ए को 43% मिलते हैं नामांकित वोट का। नामांकित वोट हमारा ये है, तो ए को कितना मिलता है, 43x मिलता है, क्योंकि 100 का 43% 43 हो गया। और बी को क्या मिलता है, ए का 200 मत कम, तो 43 से 200 वोट इसको कम मिले। हमसे कह रहे टोटल वैलिड वोट, कुल डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है, तो इसके इक्वल कर देंगे। ये टोटल वैलिड वोट ए प्लस बी इक्वल टू टोटल वैलिड वोट। इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा 43x प्लस 43x माइनस 200 इक्वल टू 98x माइनस 500। 86x माइनस 98x इक्वल टू ये हो गया माइनस का 300। ये आ गया हमारे पास 12x इक्वल टू 300। x हमारे पास आ गया, कितना आ गया, 25। ये x की वैल्यू हमको पता लग गई। अब हमसे पूछा डाले गए मतों की संख्या, तो ये है 98x क्या है, डाले गए मतों की संख्या। तो 98 इंटू 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 2450। तो ये हमारा राइट आंसर है 2450। क्वेश्चन नंबर 4, साइन 25 साइन 65 कॉस 25 कॉस 65। तो इसको हम चेंज करें अगर, साइन 25 डिग्री एंड इसको हम चेंज करते हैं कॉस में, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस में चेंज करने के लिए साइन 90 माइनस 25 माइनस कॉस 25। इसको हम चेंज कर लेते हैं साइन में चेंज करने के लिए क्या होगा, कॉस 90 माइनस 25। ये यहाँ से हमको क्या मिला, साइन 25। ये क्या हो गया, कॉस 25 माइनस कॉस 25 इंटू साइन 25। तो ये तो कट गया टोटल, ये जीरो आ गया। तो ये हमारा ये आंसर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी, हम बेस्ट अप्रोच से सवाल सॉल्व करेंगे। तो क्या क्वेश्चन हमारा, 2020 में गांव डी की जनसंख्या 10,500 थी और 2020 में गांव ए की जनसंख्या कितनी है। डी की जनसंख्या कितनी है, मतलब 8% की वैल्यू हमको दे रखी है। कितनी दे रखी है, 10,500, और हमें ए की निकालनी है। तो ए कितना, 12% की वैल्यू निकालनी। तो 10,500 8 इंटू 12, 4 से काट दिया 2 बार, ये 3 बार, ये चला गया 5250। 5250 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आंसर आ जाएगा,
लास्ट में यूनिट डिजिट जीरो होगी, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, तीन ऑप्शन होंगे। पाँच तियाँ 15, पाँच एक, तीन दूनी 6 और एक 7, 750 लास्ट में होगा। तो ये हमारा आंसर है, 15,750। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 64x क्यूब प्लस 38x स्क्वायर वाई प्लस 20xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब व्हेन x बराबर 3 एंड y इक्वल टू -4। अगर हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो सवाल लेंदी हो जाएगा और कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमको क्या कॉमन मिल रहा है, 2x स्क्वायर कॉमन मिल रहा है। अंदर क्या बचा, 32x प्लस 19y प्लस वाई स्क्वायर, 20x प्लस वाई इधर बचा। अब पुट कर दो, ये यहाँ 9 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, 32 इंटू 3 कितना हो गया, 96 माइनस 90y, 19 चौक 76 प्लस वाई स्क्वायर 16, ये 60 हो गया, प्लस -4, 18 इंटू 20 प्लस 16 इंटू 56, ये 360 हो गया, और ये हो गया हमारा 896। इनका सम आएगा 1256। तो ये हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ तक क्लियर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। X and Y can complete a work in 9 days and 36 days, respectively. X begins to do the work and they work alternatively, one at a time, for 1 day each. The whole work will be complete in X and Y. X 9 डे लेता है और Y 36, तो इनका टोटल वर्क कितना आ गया, 36। X की इफिशियंसी 4 और Y की इफिशियंसी 1। अल्टरनेट वर्क करेंगे तो पहले X आएगा, X आया एक दिन में उसने 4 काम कर दिया। अब वाई आया, वाई ने एक दिन में कितना काम किया, एक काम किया। तो दोनों का मिला के 2 दिन हो गया, 2 दिन में काम हुआ कितने, 5। काम को कितने ग्राम, 36। तो हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो 35 काम होगा, और इधर भी 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 14 डेज होगा। तो 14 काम में 35 काम तो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। तो अगर हम आगे ना सॉल्व करना चाहें तो यहीं से हम ऑप्शन लगा सकते हैं, क्योंकि 14 एक में ही है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, बट हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब बचता हमारा एक काम, एक काम कंप्लीट कर लेंगे तो 36। अब आएगा एक्स, एक्स का नंबर आएगा। तो एक्स जो है एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो एक काम 1/4 दिन में करेगा। तो 14 प्लस 1/4 डेज, यहाँ से क्या मिल जाएगा, 14 1/4 डेज। आई होप ये सवाल क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक दुकानदार 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 940 ग्राम वजन का उपयोग करता है, वह इसे 4% लाभ पर बेचता है। वास्तविक लाभ के प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ से हम सीपी लिख लेते हैं, यहाँ पे एसपी लिख लेते हैं। 940 ग्राम का वजन का उपयोग कर रहा है, और एक्चुअल वजन कितना होता है, 1000। चोरी कर रहा है, 60 ग्राम की चोरी कर रहा है, और चोरी करने के बाद फिर उसको 4% पे प्रॉफिट भी ले रहा है। तो 100 से 104%, 4% की प्रॉफिट होगी। तो ये जीरो से 3 जीरो कट गए, ये 94, ये आ गया 104। कितना का प्रॉफिट हुआ, 10 का प्रॉफिट हुआ। किस पे हुआ, सीपी पे होगा प्रॉफिट। 94 इंटू 100, तो ये 1000 बटे 94
एक बार गया, फिर 6 बचा, जीरो बढ़ाया, पॉइंट लगाया, और 94, 600 हुआ, तो 5, 6 बार जाएगा। 600, ये 6 बार चला गया, तो 10.6, इसी में आंसर, तो 10.64 हमारा राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, त्रिभुज एबीसी में बीसी का मध्य बिंदु 80 है और एंगल ए 90 डिग्री, तो एडी का मान क्या होगा? मिड पॉइंट डी, मिड पॉइंट डी है, तो ये इक्वल होगा, और ये फ्री, ये तीनों इक्वल होंगे, और ये हमारा 90 डिग्री है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी? ये फार्मूला हमको याद करना काम आता है हमेशा। बी सी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? ए डी जो है इक्वल होगा बी डी के और सी डी के, जो किसके इक्वल होगा? बी सी बाई 2 के, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर इज 10, पानी में 32 रुपए प्रति लीटर की कीमत वाले दूध को किस अनुपात में पानी मिलाया जाए ताकि 28 रुपए प्रति लीटर वाला मिश्रण प्राप्त हो सके? मतलब पानी हमारे पास पहले से है, और हमको मिल्क मिलाया जा रहा, तो हमसे वाटर और मिल्क का रेशियो पूछा गया। तो ये जो रेशियो दिए हैं वाटर और मिल्क के हैं, तो वाटर तो हमारा फ्री रहता है, 0 रुपए का, कहीं से भर लीजिए उसको, किसी भी नल से, उसका कोई चार्ज नहीं है। बोतल लेंगे बिस्लरी की वगैरह की, तो कॉस्ट देना पड़ेगा उसका, बाकी पानी फ्री। और हमारा मिल्क जो है वो हम 32 रुपए प्रति लीटर वाला दूध हम पानी में मिला रहे हैं, तो हम मिश्रण कितने का तैयार करते रहे? 28 का। एलिगेशन मेथड से इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो ये यहाँ से कितना आ गया? 32, 4, 28 माइनस 0, 28, 32 - 28, इधर होगा 28 माइनस 0, तो ये 4 रेशियो 28 का रेशियो है, इट मीन 1:7 का रेशियो आया वाटर और मिल्क का, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन हमारा बहुत लेंथी है, देख के लग रहा कैलकुलेशन इसमें बहुत ज़्यादा है, तो ये क्वेश्चन जो है, ऐसे क्वेश्चन जो है स्किप करने की हमको आदत डालनी होगी। यहाँ तो हम अभी सॉल्व करेंगे, एग्जाम में हम इस क्वेश्चन को स्किप करने की आदत डालेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर हम स्किप नहीं करेंगे तो हमारा टाइम बहुत खराब हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम स्किप करके इस टाइप के क्वेश्चन को हम लास्ट में किया करेंगे, ठीक है, जिससे हमारा समय बच सके और हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हम ज़्यादा सवाल कर पाएँ। तो हमारा सवाल क्या है? 5 महिलाएं और 9 लड़कियां 9 दिन में कुल 18,720 अर्जित करती हैं, जबकि 9 महिलाएं और 16 लड़कियां 14 दिनों में कुल 52,080 रुपये अर्जित करती हैं। देन हाउ मच विल 12 वुमेन एंड 7 गर्ल्स टुगेदर अर्न इन 13 डेज? तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 वुमेन प्लस 9 गर्ल 9 डेज में
18,720 का काम करती हैं, और 9 वुमेन और 16 गर्ल्स मिलके 14 दिनों में 52,080 रुपये प्राप्त करती हैं। हमसे पूछा क्या? 12 वुमेन प्लस 7 गर्ल्स मिलके 13 दिनों में कितना रुपए अर्जित करेंगी, ये हमसे पूछा। हमने क्वेश्चन समझ लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 9 से ये चला गया कितने टाइम? 208 टाइम्स, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, और ये 14 से चला गया 372 टाइम्स। फिर इसको 4 से भाग करते हैं, 52, और ये हो गया 93। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 93 फाइव ज़ा, 5 × 15, 465 डब्लू प्लस 7 81 और 2 83 गर्ल्स इक्वल टू 8 46 वुमेन प्लस 16 को 52 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16, 16 दूनी 32, 2 3, 16 × 5 = 80 और 3 × 83 गर्ल्स। तो यहाँ से ये कितना आ गया हमारे पास? वुमेन, 3 वुमेन, और ये आ गया 5 गर्ल्स। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3/5। अब टोटल वर्क हमारे पास कितना आ जाएगा, हम या इसमें पुट कर दें या इसमें पुट कर दें, तो हमारा जो है टोटल वर्क निकल आएगा। तो हम इसमें पुट करते हैं, तो यहाँ से कितना आएगा? 5 5 × 15 प्लस जी की वैल्यू 5, 5 × 45 इंटू 9 डिवाइड बाई 18,720 इक्वल टू, यहाँ पे भी रखेंगे 12 × 3 प्लस 7 × 5, 12×3 = 36 और 5 से 35। ये यहाँ पे उल्टा लिख गया, ये आएगा 5 और ये आएगा 3। तो टोटल वर्क हमारा कितना आ जाएगा? 5 × 5 = 25 प्लस, और ये 3 कितना होगा? 27 इंटू 9, और ये कितना हो गया? 12×5 = 60 और 7×3 = 60 और 21 81 इंटू 13/x। हमको फाइंड आउट करना है। ये 9 से चला गया 9 टाइम्स, ये कितना होता है? 52, 13×52, 4 बार चला गया तो आ गया x बराबर कितना आ गया? 9 × 18 720/4। तो ये 4 से चला गया कितना टाइम? 4680। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 0, 9×8 = 72, 2, तो यूनिट डिजिट 2 आएगी जीरो के बाद, तो 2 इसी में आ रही, तो ये हमारा आंसर है 4210। ये हमारा आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये काफी अच्छा सवाल है, अगर इसको ध्यान से करेंगे तो इजीली हो जाएगा, नहीं तो हम नहीं, गड़बड़ हो सकता सवाल। तो हम क्या करें? क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉनिक्स store owner allows two successive discount of 20% and 25% on each item. The store has a reward point scheme which enables a customer to get free shopping worth 0.10
₹10 point on every one reward point credit to the customer's account on previous purchase from the store। चलो बाकी हम बात बात कर लेंगे, पहले हम देखते हैं एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू कितनी है। ₹0.10। तो हमारे पास टोटल रिवॉर्ड पॉइंट कितने हैं? 2850। तो इसको हम रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.10 से 2850 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक जीरो छः कैंसिल, एक जीरो, तो ₹285 हमारे पास आ जाएगा। तो ये जो जितना सीपी होगा ये माइनस होगा सीपी में, -285 माइनस कर देंगे, वो हमारी जो है एक्चुअल सीपी आ जाएगी। तो यहाँ पे दो सक्सेसिव डिस्काउंट है। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5, मतलब 5 के सामान पर एक का डिस्काउंट। 25%, 1/4 का फ्रैक्शन होता है। 4 पे एक का डिस्काउंट। तो यहाँ पे हम एसपी लिख लेते हैं और यहाँ पे हम एमपी लिख लेते हैं, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे होता है। तो 5 का सामान हम कितने में बेच रहे हैं? 4 में। और 4 का सामान हम 3 में बेच रहे हैं। तो ये कैंसिल आउट हो जाता है क्रॉस। तो ये 3 और 5 आ गया, 5 सी एम पी और 3 एस पी। और हमसे कह रहा अंकित मूल्य 72,000 है। 5 की वैल्यू हमको 72,000 दी हुई है, तो हमको 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक की वैल्यू यहाँ से हो गई 72,000/5, और यहाँ से 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 से चला गया ये एक बार, फिर 4 बार, फिर 4 बार, 00 × 3, ये आ गया 4×3 = 12, 4×3 = 12, 13, 3, 432। अब इस ये हमारा एक्चुअल एस पी आ गया, ये एस पी आया। तो एक्चुअल एस पी क्या होगा? 43200 है। हम इसमें से रिवार्ड पॉइंट जो है माइनस कर देंगे, क्योंकि इतना खरीदने पर हमको निःशुल्क मिल रहा। तो ₹285 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 519। ये आ गया हमारा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 42। ये हमारा राइट आंसर। बस इसमें ये थोड़ा ये पॉइंट ध्यान देने वाला है सिर्फ, ओनली ये रिवॉर्ड पॉइंट, ये खरीदारी पर ग्राहक के खाते में जमा किया गया यहाँ से लेके यहाँ तक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि ये है। बाकी सवाल में कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ देखने में बड़ा लग रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो आप बताइएगा लाइक कमेंट करके, जिससे हमें पता लगे कि कैसा फीडबैक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0? हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है? इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 है, देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब -3abc इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू कितना आ गया? 3abc आ गया। तो यही तो हमसे पूछा था, ये आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, cos 36 प्लस a cos 36 माइनस a cos 54 प्लस a cos 54 माइनस a। ये सवाल करने से पहले हम एक चीज देख लेते हैं, साइन 90 माइनस अल्फा क्या होगा? कॉस अल्फा होगा। और कॉस 90 माइनस अल्फा क्या होगा? साइन अल्फा होगा। यहाँ पे प्लस साइन है, फॉर्म कॉस कॉस में है, इसको हम साइन बना लें और तो हमारा अगर देखें तो फार्मूला क्या होता है? कॉस अल्फा प्लस बीटा का, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस, सॉरी, प्लस साइन अल्फा साइन बीटा।
तो अब सॉल्व करते हैं इसको यहाँ से। तो इसको एज इट इज रहने देंगे, कॉस 36 प्लस ए, कॉस 36 माइनस ए, प्लस इसको चेंज किया, साइन हुआ, क्या हुआ, साइन 90 माइनस 54 प्लस ए इंटू साइन 90 माइनस 54 माइनस ए। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, cos 36 प्लस ए, cos 36 माइनस ए, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन 36 माइनस ए इंटू साइन 36 प्लस ए। फिर 90 माइनस अल्फा किया, जब ये अल्फा होगा तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा आएगा, जो कि ये आएगा। तो इसको हमने इस फॉर्म के हिसाब से हमने ब्रेक कर लिया। तो हम ये फार्मूला लगा देंगे, ये कितना आ गया, कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो कॉस 36 प्लस ए माइनस 36 प्लस ए, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया हमारा कॉस 2a। तो ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नाउ 15, बाइंडिंग और प्रिंटिंग पर दिए गए व्यय को दर्शाने वाले प्रति आरेख एक्सपेंडिचर इंक्लूड ऑन बाइंडिंग एंड प्रिंटिंग। प्रिंटिंग हमारा क्या है, ये है, बाइंडिंग हमारा ये है। इनका डिफरेंस पूछा है, तो इनका डिफरेंस कितना है, 5% का। तो 100% की वैल्यू कितनी है, 360 होती है। तो 5% की कितनी हो गई, 20 से भाग कर दिया। इसको 20 से भाग किया, कितना होगा, 18। 18 डिग्री हमारा आंसर हो गया। बोथ साइड डिवाइड 20। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 16। यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई, तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a² और वॉल्यूम कितना होता है क्यूब का, a³। तो 6a² जो है 24 के इक्वल है, तो 6 से चला गया 4 बार, तो a² बराबर 4 आ गया, तो a बराबर हमारे पास 2 आ गया। तो a³ कितना आ गया यहाँ से, a 2 की क्यूब 8, तो ये हमारा आंसर हो गया 8। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो ये कितना होगा, 5 चौको 20 और 4 24/5 डिवाइड बाई, ये ऑफ 5 है, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल। और ये गुणा का साइन होगा तो ये अपोजिट हो जाएगा, प्लस 4/5 इंटू 3/10 माइनस 1/5। ये 3 से चला गया 8 टाइम्स, तो ये हो गया 8/5 प्लस 12 टाइम 50 माइनस 1/50। तो एक जीरो यहाँ चिपका दिया, एक जीरो यहाँ चिपका दिया, एक जीरो यहाँ चिपका दिया, एक जीरो यहाँ चिपका दिया। 80 और 12, 80 में से दो, ये कितना हो गया, 12 - 2, 80, 80/80 में से 2 गए, कितने बचे, 78 डिवाइड बाई 50। तो ये 2 से चला गया, सॉरी 82 आएगा, ऐड होगा ना, यहाँ 2 बचा, तो ये आ गया 82।
12 में से 2 गया 2। ये देख, ऐसे देख लो, 80/50 +2/50, तो ऐड हो गया 82। ये चला गया 2 से, 41/50, तो हमारा क्या आ गया, नीचे भी तो 25 होगा, तो ये हमारे पास आ गया एक सही 16/25, तो ये हमारा करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, let ABCPQR be two congruent triangles such that angles A equal to angle P equal to 90. If BC equal to 13, PR equal to 5, find AB. ये दो ट्रायंगल बना देते हैं जो कि कॉन्ग्रुएंट है। ए बी सी पी क्यू आर, तो जो ये साइड होगी वो ये साइड होगी, जो ये साइड होगी वो ये साइड होगी, और जो ये साइड होगी वही ये साइड होगी, और ये हमको एंगल 90 डिग्री दे रखा है। और तो हमसे कह रहा है BC कितना है 5, BC सॉरी 13, और PR कितना है 5। ये 13 तो ये भी 13, और ये 5 तो ये भी 5, तो ये ट्रिपलेट कौन सा बन गया, 5 12 13, तो ये 12, ये हमारा 12 हो गया, ये भी 12, ये भी 12, ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 7 and 12। तो मीन प्रोपोर्शनल का फार्मूला क्या होता है, √AB, 7 और 112 को अगर हम ब्रेक करते हैं किसमें, 56 × 2 में, 56 × 2, तो इसको अगर ब्रेक करेंगे तो कितना होगा, 8 × 7 में होगा, तो एक 7 बाहर आ जाएगा, और 8 दूनी 16, इसका 4 बाहर आ जाएगा, तो कितना आ गया 28, 28 हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 4 महिलाएं या 6 लड़के एक कार्य को समान दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो एक लड़का इसे 60 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो 5 महिलाएं प्रतिदिन एक साथ कार्य करके कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। ये बहुत ही लल्लू सवाल है। तो यहाँ से हम एक चीज आपको बताएं, अगर यहाँ पे और या लिखा हो तो ये या का मतलब होता है हम इक्वल करेंगे, और एंड का मतलब होता है हमको प्लस करना है। तो यहाँ 4 वुमेन जो है वो 6 बॉय के समान दिनों में काम कर सकते हैं। तो अगर हम देखें, W अपॉन वो वुमेन अपॉन बॉयज कितना आ गया, 3/2 आ गया, ये आ गई इफिशियंसी। अब एक लड़का 60 दिनों में काम समाप्त कर सकता है, टोटल वर्क कितना आ गया, लड़के की इफिशियंसी 2 है और 60 दिनों में करता है, तो ये आ गई। 5 महिलाएं प्रतिदिन एक साथ को कितने दिन में करेंगी, तो नंबर ऑफ डेज कितने आ जाएंगे, टोटल वर्क कितना है 2 × 60, और 5 वुमेन करेंगे तो 5 × 3, तो 5 से चला गया ये 12 बार, 3 से चला गया 4 बार, ये आ गया 8। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या है, एक वृत्त के केंद्र से उसकी 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर 15 सेंटीमीटर का लंब खींचा गया है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ये मान लीजिए हमारा सर्कुलर
तो सॉरी, सर्किल है एक, थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई। ये क्या है? ये मान लीजिए हमने डाल दी कॉर्ड, ये सर्कल का सेंटर, यहाँ से हमने एक डाल दिया लंब। तो लंब डाला जिसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर, और कॉर्ड की लंबाई जो है वो है 40 सेंटीमीटर। तो ये हमको पता होना चाहिए, जब कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डाला जाता है तो उसको दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ से ये हमको 20 मिला, ये दूरी इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट तक हमको एक 20 और मिलेगा। ठीक, अब हमसे पूछा है सर्किल की रेडियस कितनी है, हमको ये फाइंड आउट करना है। तो या तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, या फिर हमको ट्रिपलेट पता है क्या होता है, 3 4 5 का ट्रिपलेट पता होता है। 3 15 दिया हुआ, तो अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 15 हो गया, 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 20, और 5 से मल्टीप्लाई करें 5 का तो हो गया 25। तो हमको वैसे ये भी ट्रिपलेट याद रखनी पड़ती है, 15 20 25 और 3 4 5, तो हमारा काम आसान हो जाता है। तो यहाँ से हमारा 15 है, 20 है और 25 हमारा क्या आ गया, हाइपोटेनस। तो ये हमारा हो गया 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ 22 क्वेश्चन, what is the value of sec square 54 minus cot square 36 plus 3 by 2 sin square 37 into sec square 53 plus 2 by root 3 tan 16? Okay. तो सेक स्क्वायर थीटा, जैसा कि हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसको हम बना लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए इसको ब्रेक करेंगे, तो ये किस में ब्रेक होगा, कॉट स्क्वायर 90 - 54, ये हमारे पास क्या होगा, टेन स्क्वायर 54, और ये किस में ब्रेक होगा, इसको हम कोसेक में तोड़ लेते हैं। तो सेक स्क्वायर 90 - 37, क्योंकि यहाँ पे 37 है तो इसको भी 37 बना लेते हैं। यहाँ पे 54 था तो हमने इसको यहाँ पे 54 बना लिया। तो ये कितना हो गया, कोसेक स्क्वायर 37। तो नाउ हमारी जो नई इक्वेशन बन के आई वो क्या बन के आई, हाँ, सेक स्क्वायर 54 माइनस टेन स्क्वायर 54 प्लस 3/2 साइन स्क्वायर 37। एक कॉसेक स्क्वायर 37 किसके इक्वल होता है, 1/sin स्क्वायर 37 के। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/sin स्क्वायर 37 प्लस 2/√3। टेन 60 कितना होता है, √3। तो यहाँ से हमको क्या पता चला, ये तो हमारे पास 1 हो गया, प्लस 3/2, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस 2। तो 3 4 और 3 7 और एक 9, 4 3 7 और 2 9, 9/2। ये हमारा आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि समान ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए 500 और 2 वर्ष के लिए 700 पर कुल साधारण ब्याज 280 है तो ब्याज की दर कितनी है? ओके, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या था, पी प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट बाई 100। तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना, दो प्रिंसिपल दे रखे हैं और उनका टोटल जो है कितना, 280। तो कैसे लिख सकते हैं, 500 4 साल के लिए दिया, रेट हमको फाइंड आउट करना है, बटे 100 प्लस 700 इंटू 2 ईयर के लिए इंटू रेट बाई 100 इक्वल टू 280। तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, 5 चक्कू 20, 7 दूनी 14, 20 4 34 आर हो गया,
इक्वल टू 280। तो आर बराबर कितना आ गया हमारे पास? अगर हम इसको 2 से काटते हैं तो 140/17। तो यहाँ से हम भाग करेंगे तो 17 × 136, 8, 4/17। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। A thief steals a van at 3 a.m. and drives it at a speed of 57 km per hour. The thief is discovered at 4 a.m. and the owner starts the chase with another van at a speed of 76 km per hour. At what time will we catch the thief? चोर जो है सुबह 3 बजे वैन चुराता है और 4 बजे चोरी का पता चला, तब मालिक पकड़ने की कोशिश की। इट मीन्स मीटिंग टाइम सेम है। तो मतलब चोर जो है चोरी किए हुए 1 घंटा हो गया। 3 बजे उसने चोरी किया, पता चलता है 4 बजे। तो यहाँ पे हम लगते हैं चोर को, क्योंकि चोर आगे भागेगा, पता बाद में चला तो मालिक पीछे दौड़ेगा। तो चोर भाग रहा भाई 57 km/h की स्पीड से। और अगर मालिक को चोर पकड़ना है तो लॉजिकली इसको थोड़ी स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ेगी। तो ये चल रहा भाई 76 kmph की स्पीड से। तो चोर को चोरी किए हुए 1 घंटा हो गया। ये 4 बजे चोर यहाँ पे पहुंच गया, लेकिन चोर तो चोरी हुई थी 3 बजे। तो चोर जो है 1 घंटे में 57 km/h की स्पीड से चला, तो 57 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने कवर कर चुका है पहले। ठीक है। और अब जो है मालिक 4 बजे, अब टाइम सेम हो गया। ये भी 4 बजे यहाँ पे है और ये भी 4 बजे यहाँ पे। टाइम सेम हो गया, तो इनके बीच का डिस्टेंस है 57 किलोमीटर का। अब खेल यहाँ से स्टार्ट है। अब ये भागता है आगे की तरफ, यहाँ पे कहीं पकड़ाई में आ जाएगा। और ये मालिक भी भाग रहा पीछे से, इसको 76 की स्पीड से पकड़ रहा है इसको। और ये भी इसको भागा और इसने यहाँ पे इसको जकड़ लिया। तो जब जकड़ा, दोनों सेम ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? सब्सट्रैक्ट हो जाएगी। तो 76 माइनस 57, तो रिलेटिव स्पीड हमारी कितनी आ गई? 19। ये हमारी आ गई 19 kmph। और 57 किलोमीटर का डिस्टेंस फासला है। तो डिस्टेंस टाइम हमारा कितना हो गया? 57/19। ये हमारे पास आ गया 3 घंटे। लेकिन हमसे पूछा है टाइम, तो मालिक को 4 बजे 4 AM प्लस 3 घंटे और समय लगे, क्योंकि 4 बजे तो पता चला, उठ के पकड़ना शुरू किया और 3 घंटे उसको लग गए। तो कितना टाइम हो रहा होगा इस टाइम? 7 बज रहे होंगे। चोरी काफी सुबह हो गई। तो ये हमारा आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है इस सेशन का? द प्रेजेंट एज ऑफ रहीम इज 5, सॉरी, द प्रेजेंट एज ऑफ रहीम इज 5 times द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर। ओके। जो रहीम की एज है वो 5 टाइम है उसकी बेटी सविता के। अब से 7 वर्ष बाद रहीम की एज सविता से 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो सविता 7 साल, वो भी तो 7 साल बढ़ेगी कि वो वहीं रुक जाएगी? तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी है? 5s। यहाँ से पुट कर देते हैं 5s+7 = 3s+21। ये यहाँ से आ गया 2s = 14। एस बराबर कितना आ गया? 7। तो सविता की जो एज है प्रेजेंट टाइम 7 साल है। सविता की जो एज है प्रेजेंट में 7 साल की है। और तो रहीम की प्रेजेंट एज क्या हो गई? 5 × 7, 35। ओके। अब जैसा कि हमने बताया था कि इस सेशन में हम सवाल के बाद थोड़ा वोकैब याद करेंगे।
तो आज की vocab में 2023 के वन वर्ड याद करेंगे। तो ईडेबल मीन्स क्या होता है, जो चीज खाने के लिए फिट हो। इट मीन्स हम कह सकते हैं अ थिंग फिट टू ईट। एनार्चिस्ट मतलब क्या होता है, अराजकतावादी। मिंट मतलब होता है कि जहाँ पे जो है हमारे पास, जहाँ पे कॉइन्स वगैरह बनते हैं, उसको हम मिंट कहते हैं। जैसे कि ये टकसाल हो गया, यहाँ पे हमारा बनता है कॉइन। और भी बहुत जगह है। एपोस्टेट मीन्स क्या होता है, एपोस्टेट मीन्स होता है धर्म रहित। मतलब हम कह सकते हैं अ पर्सन हु abandons रिलीजियन। मिसेंथ्रोप मीन्स क्या होता है, साइनिक। साइनिक टाइप का आदमी नहीं होता जिसको बोलते हैं इस बड़ा साइनिक है, मतलब मानव द्वेषी जिसको बोलते हैं हिंदी में, मानव द्वेषी। एथिस्ट मतलब नास्तिक होता है, मतलब जो पूजा पाठ या भगवान में आस्था नहीं रखता उसको क्या कहते हैं, नास्तिक। इंसाइक्लोपीडिया मीन्स क्या होता है, अ बुक और सेट ऑफ बुक्स इज गिविंग इंफॉर्मेशन। उसको हम कहते हैं इंसाइक्लोपीडिया। बोन फायर मीन्स, इसको हम फायरवर्क्स भी बोल सकते हैं। कैसीनो वो स्थान जहाँ पे हम सट्टा या जुआ ताश खेलते हैं, उसको हम कैसीनो कहते हैं। तो हम कह सकते हैं ऐसा अ प्लेस टू प्ले गेम्स एंड बेट ऑन देम। ब्लास्फेमी मीन्स क्या होती है, निंदा, किसी का निंदा करना, उसको हम क्या कहते हैं, ब्लास्फेमी। स्कल्प्टर मीन्स क्या होता है, मूर्तिकार। जो मूर्ति वगैरह बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मूर्तिकार। इनविटेबल मीन्स क्या होता है, आमंत्रित, किसी को इनवाइट करना। मैमल मैमल मीन्स क्या होता है, मैमल मीन्स क्या होता है, स्तनधारी। तो ये हमारे आज के वन वर्ड हो गए। धीरे धीरे करके हम काफी ऐसे याद कर लेंगे वन वर्ड, और पता भी नहीं चलेगा। तो बताइएगा मुझे लाइक और कमेंट करके कि ये सेशन कैसा लगा। तो आज के लिए यही रखते हैं। थैंक यू। साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी सो मच।